हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आए हैं जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 111A। ओके, देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं, उनके प्रिजम्पशन की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर रीड आउट करते हैं और सब लोग प्लीज़ अपना बेयर एक्ट लेके बैठिएगा। वेयर अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में जिन ऑफेंसेस की बात की गई है वो कौन सा है? वेजिंग वॉर से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। ओके, प्लस वेपन्स के साथ अगर इनके हो गया, और इसी में इनके अटेम्प्ट, इनके कॉन्स्पिरेसी एंड इनके अबेटमेंट की भी बात हो रही है। ओके, सो लेट्स रीड आउट। सेकेंड क्लॉज बोल रहा है द ऑफेंसेस ऑफ रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर द फॉलोइंग, नेमली एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 121, 121A, 122 और 123 ऑफ IPC। ओके, वेजिंग वॉर्स है, वेजिंग वॉर से रिलेटेड अबेटमेंट होता है, कमिट हो कोई कर रहा है, या फिर कॉन्स्पिरेसी कोई कर रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आप सब जानते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ है, 120B, 120A। ओके, एन अटेम्प्ट टू कमिट, सिंपल सी बात है, आप कमिट करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ मिलेगा, और अबेटमेंट का आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस करता है, ठीक है, इन ऑफेंसेस को आप लिख लीजिए। किस चीज़ की प्रिजम्पशन की जाती है? प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंस। कौन से ऑफेंस हैं? आपके लिए सेकंड क्लॉज में लिखा है। देन नेक्स्ट चीज़ जिसकी प्रिजम्पशन की जा रही है तो वो कौन सा? जब कोई पर्सन प्रेजेंट है, कौन से एरिया में? डिस्टर्ब्ड एरिया में। कहाँ? डिस्टर्ब्ड एरिया। और पीस जहाँ डिस्टर्ब्ड है, 1 मंथ से ज़्यादा के लिए। कहाँ पर? 1 मंथ से ज़्यादा के लिए। और वहाँ क्या है कि आर्मी जो है वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है, आर्म फोर्सेस जो हैं उस प्लेस को कंट्रोल कर रही हैं, और वहाँ तब कोई पर्सन पकड़ा जाता है तो क्या होता है? माना जाता है, हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि उसने क्या किया है, सेक्शन 111A के क्लॉज 2 में जो ऑफेंसेस दिए हैं उसको कमिट किया है। आइए मैं अब आपको रीड आउट करके दिखाती हूँ। देखिए, क्लॉज 1 का जो ए पार्ट है वो क्या बोला है? एनी एरिया डिक्लेयर टू बी डिस्टर्ब्ड एरिया। आया पार्ट, अंडर एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर एंड रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। समझ में आया? डिस्टर्ब्ड एरिया है ना, और वो लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ डिसऑर्डर मेंटेन करके रख रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन ही नहीं है। बी एनी एरिया इन विच देयर हैज़ बीन ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ। पब्लिक प्लेस जो है वहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा तक डिस्टर्बेंस है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब्ड है, उसकी बात कर रहे हैं। मैंने आपको सेकंड पॉइंट जो बताया, एंड इट इज़ शोन दैट सच पर्सन हैड बीन एट अ प्लेस इन सच एरिया एट अ टाइम व्हेन फायर आर्म्स और एक्सप्लोजिव, वहाँ पर आर्म्स, जो भी बॉम्ब्स जो भी यूज़ हो सकते हैं वहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, वर यूज्ड एट और फ्रॉम दैट प्लेस टू अटैक और रेजिस्ट द मेंबर्स। किस लिए? आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के द्वारा हो रहा है कि वहाँ पर उन लोग को बचाया जा सके, ठीक है, जो पब्लिक पीस है उसे हटाया जा सके, या फिर आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक हो रहा है तो उन लोग को मेंटेन करा जा सके। तो अगर वहाँ कोई पर्सन मिलता है तो हम क्या प्रिज्यूम करते हैं कि वहाँ कोई पर्सन क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के अलावा वहाँ कोई पर्सन है, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, इसने कौन सा ऑफेंस किया होगा? 121 IPC, 121A IPC, 122, 123, या फिर इसको कमिट किया है, अबेट किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। इसको क्या किया जाएगा? इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। क्या है? इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंस, ठीक है, कहाँ पर थी, कंट्रोल कौन कर रहा था, और ऑफेंस कौन सा है। बस 3 पॉइंट्स बना लीजिए, 3 पॉइंट्स में आपको याद हो जाएगा। डन। नेक्स्ट थिंग आइए देखते हैं 112, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है 112 जानने के लिए, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ का बहुत बड़ा और मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है।
देखिए लिखा है द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, ओके, between his mother and any man or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. ठीक है, आइए मैं आपको बताती हूँ. 112 जो है आपको पता है कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है, दो फैक्ट की बात होती है. ठीक है, दो फैक्ट की बात वहाँ होती है. अब वहाँ पर देखिए यहाँ दो फैक्ट कौन से हैं. बर्थ क्या हुआ, ड्यूरिंग मैरिज हुआ. कब हुआ, ड्यूरिंग मैरिज. सेकेंड थिंग विद इन 280 डेज हो गया आफ्टर डिसोल्यूशन. ठीक है ना. ये फैक्ट 1 है. और फैक्ट 2 देखिए, फैक्ट 2 क्या है यहाँ पर, लेजिटिमेट चाइल्ड का क्वेश्चन अराइज होता है. और कंक्लूसिव प्रूफ क्या कहता है कि अगर एक बात आपने प्रूफ कर दी, एक फैक्ट आपने प्रूफ कर दिया, तो दूसरा खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा. अगर चाइल्ड ड्यूरिंग मैरिज हुआ है तो क्या वो लेजिटिमेट है, यस. विद इन 280 डेज आफ्टर डिसोल्यूशन हुआ है, जब मैरिज डिसॉल्व हो गया, क्या लेजिटिमेट है, यस. लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है, आइए हम जानते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे हैं, अनलेस लिखा है. क्या लिखा है, अनलेस लिखा है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, नो एक्सेस. एक बात बताइए, अगर पार्टी एक दूसरे से एक्सेस नहीं करेगी, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं बना पाएगी, ठीक है, तो क्या इम्पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, तब तो इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना. ठीक है, तो इम्पॉसिबिलिटी जहाँ पर आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, बिगॉटन नहीं हो पाएगा बेबी. ठीक है, तो बिगॉटन नहीं हो पाएगा तो चाइल्ड की लेजिटिमेसी का पॉइंट तब उठ जाता है क्वेश्चन में. ओके, ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ में आप ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ कंक्लूसिव प्रूफ का सेक्शन आता है वहाँ पर उसमें उसका एक्सेप्शन भी खुद ही दे देता है मोस्टली. ओके, तो आपको पता चल गया 112 क्या है. प्रूफ ऑफ सेसेशन ऑफ टेरिटरी 113 अ नोटिफिकेशन इन द गेजेट ऑफ इंडिया दैट एनी पोर्शन ऑफ ब्रिटिश. देखिए मेनली 113 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये उस टाइम बना है 1872 में हमारा लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग है. देखिए सिंपल समझिएगा, मान लीजिए आज बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, सब इंडिया में से हटे हैं ना. ठीक है, तो अगर आपके इंडिया में से कोई एरिया हटता है, ठीक है, तो ऑफिशियल गज़ेट में हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कि वो एरिया अब इंडिया का पार्ट नहीं है, लिख देते हैं. तो ऑफिशियल गज़ेट में लिखा है, ये क्या कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, अपने आप में है ना कंक्लूसिव प्रूफ. अगर ऑफिशियल गज़ेट में लिखा है तो येस इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, सेसेशन मतलब लिखा है, सेसेशन मतलब क्या होगा, सीज समझते हैं, सीज से समझ लीजिएगा, सीज अब ये पार्ट नहीं रह गया, पहले था अब ये पार्ट नहीं रह गया. तो उसी के रिगार्डिंग ब्रिटिश टेरिटरीज की यहाँ बात की है, जो कि आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना समझने की ज़रूरत है बस 113 इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन. ओके, दैट्स इट. 113A 113A प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन. ठीक है, 113A हो गया, 113B हो गया, 114A हो गया, 111A हो गया. आपको पता होना चाहिए, आप लिखेंगे भी कौन से अमेंडमेंट से आया है. ठीक है, जैसे 113A का और जिसका ही मैंने बोला आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. ठीक है, पता तो चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं. देखिए 113A presumption as to abatement of suicide by a married woman. When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband, and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the court may presume, क्या आया है, may presume, having regard to all other circumstances of the case, that such suicide has been abated by her husband. क्या कह रहे हैं,
आप मे प्रिज्यूम कर सकते हैं। मे प्रिज्यूम मतलब प्रूफ, डिसप्रूव्ड एंड कॉल फॉर प्रूफ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अबेटमेंट की बात आई है, ठीक है। तो आईपीसी में अबेटमेंट है, क्या है, अभी आईपीसी में अबेटमेंट है। देखिए 305 जो है वो चाइल्ड के लिए है, ठीक है, ल्यूनेटिक के लिए है, माइनर को ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन 306 है, उसमें एनी पर्सन की बात होती है, किसी भी पर्सन को जिसको आप अबेटमेंट करते हैं, ठीक है, अबेटमेंट टू सुसाइड का, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ क्रुएल्टी की बात की गई है, किसकी, क्रुएल्टी की। तो कौन सा सेक्शन आ जाएगा, 498A। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए मेन बात क्या है, 113A हुआ है, इसकी कंडीशंस क्या हैं। पहली चीज़, क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ है। दूसरा, सुसाइड क्या 7 ईयर्स के अंदर हुआ है, जब से मैरिज हुई है। और तीसरा, क्रुएल्टी जो हुई है वो हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के द्वारा हुई है। अगर ये चीज़ पूरी होती हैं तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि वो प्रिज्यूम कर सकता है कि ये जो सुसाइड हुआ है वो कैसे हुआ है, अबेटमेंट के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो जब भी प्रिजम्पशन करना है तो आपको कंडीशंस पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है, और कंडीशंस पॉइंट आउट करेंगे तो आपको प्रिजम्पशन खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन क्रुएल्टी शेल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 498 ऑफ इंडियन। सबको पता है क्रुएल्टी वहाँ पर बताया गया है 498A में, वही मतलब यहाँ पर भी होगा, ठीक है। आपको ये भी पता होगा मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी भी होती है, ठीक है। 113B प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। अब हमें ये प्रिज्यूम करना है कि डाउरी डेथ हुई है, ठीक है ना। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये शेल है या क्या है। देखिए ये शेल है, शेल है, इसका मतलब प्रूव एंड डिसप्रूव तक की बात रहेगी, कोई कॉल फॉर प्रूफ नहीं होगा। लेकिन सुसाइड में कॉल फॉर प्रूफ भी था। देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ अ वुमन एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ सच वुमन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएल्टी और हरासमेंट। दो चीज़ आ गई, soon before or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused dowry death। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि when तो soon before, ठीक है ना। why का आंसर आपको मिल गया, for demand of dowry, ठीक है ना। how, so by cruelty और harassment। क्या हुआ, कब किया इन लोगों ने, सून बिफोर हर डेथ, उसके साथ क्या किया, क्रुएल्टी या हरेसमेंट की, किस लिए की, डाउरी डिमांड के लिए इन्होंने की। और अगर ऐसी सिचुएशन तीनों आती हैं तो क्या हो सकता है, कोर्ट मानेगा ही मानेगा डीडी की प्रिजम्पशन, क्या, डीडी की प्रिजम्पशन, डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन। गॉट इट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको इजीली समझना है, ओके। लेट्स सी, देखिए 114 इन डिटेल थोड़ा बड़ा है तो हम अलग वीडियो में समझेंगे, तब तक हम 114A समझते हैं, ओके। 114 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता होगा। देखिए आइए समझते हैं 114A। 114A क्या कहता है, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट, very important, absence of consent in certain prosecution for rape। in a prosecution for rape under clause A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N of subsection 2 of 376 clause 2 के ये सब पार्ट है of the Indian Penal Code where sexual intercourse by the accused is proved, sexual intercourse by the accused proved है, and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped, and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume she did not consent। it means no means no। पिंक मूवी आप सब जानते हैं, ठीक है, पिंक मूवी, नो मीन्स नो। कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट में कह देती है वुमेन कि मैंने कंसेंट नहीं दी, तो हाँ यही माना जाएगा कि उन्होंने कंसेंट नहीं दी, उन्होंने नो कंसेंट। गॉट इट।
उन्होंने कंसेंट नहीं दी, यही माना जाएगा। ओके, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है जो ध्यान रखिएगा, केस लॉज में लास्ट में करवाऊंगी, लेकिन तुकाराम जिस पे आया था मेनली सेक्शन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस पे ही है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1988 का केस है, ठीक है। मैं आपको फर्दर जब केस की पूरी डिटेल समझाऊंगी, हर केसेस का एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें केस होंगे, तब तक आप ये समझिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि क्या है, अगर एक बार किसी ने कह दिया कि मैंने कंसेंट नहीं दी थी, कोर्ट में एक लड़की ने कह दिया मैंने कंसेंट नहीं दी थी, तो क्या माना जाएगा कि यस शी डिडंट गिव हर कंसेंट। ओके, आपके ये जो टॉपिक्स हैं मुझे जहाँ तक लगता है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आपको जो ना क्लियर हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आऊँगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है अलग, और ये जो है 114 ये हम कनेक्टिविटी के साथ बहुत डिटेल में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके डन, ठीक है। तब तक आप ये सब करिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, आप 101 से लेके 114 को स्मॉच कोड वर्ड्स में याद करेंगे, 79 to 90 को भी कोड वर्ड्स में, और पिछली जितनी क्लासेस हुई हैं, जो भी वीडियोस गई हैं, उसको भी आप रिमेंबर रखेंगे, क्योंकि जब तक आप पीछे का याद नहीं रखेंगे आपको आगे याद नहीं रहेगा। तब तक के लिए आप वीडियोस देखिए। थैंक यू एवरीवन। तब तक के लिए चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।